सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शी जुआन ने लिंग डोंग पर अटैक किया। वो फर्स्ट निर्वाणा रियल्म में होने की वजह से उससे जीत नहीं पा रहा होता, इसीलिए वो भागने लगा। शी जुआन ने जियोयान और मो लिंग को नीचे गिरा दिया। लिंग डोंग ने चालाकी से काम लिया और वो एशियन की से पोर्टल ओपन करके वहां से निकल गया। पर शी जुआन ने जियोयान पर एक मार्क छोड़ दिया था जिससे उसकी हालत काफी खराब थी और उसे ठीक करने के लिए अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर के ब्लड एसेंस की जरूरत थी। इसीलिए वो डीमन बीस्ट फॉरेस्ट में आ गए थे, जहां अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर ने लिन डोंग पर अटैक कर दिया था। डियाओ परेशान होता है क्योंकि उस टाइगर की पावर निर्वाणा रियल्म में थी। अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर छलांग लगाकर उस पर अटैक करने लगता है। लिन डोंग अपने डीमन एप ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट करके निर्वाणा गोल्डन बॉडी को क्रिएट कर लेता है, जिससे वो एप डीमन बॉडी से अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर के अटैक को रोक लेता है। अब उन दोनों की पावर सेम लेवल पर थी, जिससे लिन डोंग उसे उठाकर दूर फेंक देता है। लिन डोंग अब एप ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उसे एक पंच मारने लगता है, पर वो स्प्लिटिंग टाइगर बच जाता है। लिन डोंग वापस से उस पर अटैक करने बढ़ा, पर वो स्प्लिटिंग टाइगर उस पर स्पेयर से अटैक कर देता है। लिन डोंग पंच मारकर उन्हें तोड़ देता है, पर इससे वो कमजोर होकर दूर चला जाता है। उसकी एप ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी नष्ट हो चुकी थी। लिन डोंग तेजी से हमला करने बढ़ता है ताकि वो वक्त रहते उसे कमजोर कर सके, पर वो स्प्लिटिंग टाइगर जमीन से कई सारे अर्थ स्पाइक निकालकर लिन डोंग पर अटैक करने लगा। लिन डोंग काफी मुश्किल से उनसे बचता है, पर वो अपने अटैक को बढ़ाता जा रहा था, जिससे लिन डोंग अपने मूवमेंट का इस्तेमाल करके तेजी से रन करने लगा। स्प्लिटिंग टाइगर ने अपने अटैक को और फियर्स कर दिया, जिससे उसे लगा कि लिन डोंग खत्म हो गया, पर लिन डोंग अचानक उन स्पाइक को तोड़ते हुए उस पर अटैक करके उसे दूर कर देता है। अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर वापस से अपने स्केल मूव का इस्तेमाल करके लिन डोंग पर अटैक करने आता है। लिन डोंग अपने स्लेश की मदद से उस अटैक को नष्ट कर देता है। स्प्लिटिंग टाइगर वापस से उस पर अटैक करने बढ़ने लगा। लिन डोंग के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए अपनी ब्लड पपेट को बाहर निकाल लेता है, जो उस स्प्लिटिंग टाइगर के अटैक को रोकने लगता है। और लिन डोंग मौका देकर स्प्लिटिंग टाइगर पर अटैक कर देता है और कई सारे स्लेश से भी वार करता है, पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। लिन डोंग की पपेट उसे मारने लगती है, पर स्प्लिटिंग टाइगर उस पर एक तेज अटैक करके उसे दूर गिरा देता है। लिन डोंग अब अपनी हेवी प्रिजन सील का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उस स्प्लिटिंग टाइगर को दबा देता है, पर जमीन के नीचे से तेज मूवमेंट होने लगती है और वो टाइगर उस हेवी प्रिजन को भी उठाने लगता है। लिन डोंग उस पर और ज्यादा प्रेशर डालने लगा। डियाओ से कहता है कि तुम सिर्फ अपनी कॉम्बैट पावर का इस्तेमाल करके इन डेमोनिक बिस्टे को नहीं हरा सकते, तुम्हें अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करना होगा। तुम मेंटल पावर को डेवरिंग पावर के साथ भी मर्ज कर सकते हो। लिन डोंग भी सोचता है कि मेंटल पावर और डेवरिंग पावर के साथ एक मौका हो सकता है जिससे मैं इसे हरा सकूं। टाइगर बिस्ट अपने रोर के साथ उससे हेवी सेल को दूर कर देता है, पर पपेट उस पर अटैक करके उसका ध्यान भटकाने लगता है, जिससे लिन डोंग अपनी मेंटल और डेवरिंग सील पावर को मिक्स करने लगता है। डियाओ को लगता है कि पपेट उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, इसीलिए वो भी मदद करने जाता है। लिन डोंग अब तेजी से पावर को कंबाइन करने लगता है। वहीं अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर ने उस पपेट को अपने पंजों से दबा दिया था और उस पपेट को नष्ट करने वाला था, पर डियाओ उस पर अटैक करके उसे छुड़ा लेता है। डियाओ अपने डिवाइन फॉर्म में होता है। वो उस टाइगर को रुकने को कहता है और बताता है कि तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। तभी लिन डोंग डेवरिंग थंडर पाम का इस्तेमाल करके उस टाइगर पर काफी पावरफुल अटैक करता है। इस अटैक की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि आसमान थंडर से चमक उठा था। डियाओ और पपेट को भी इस एनर्जी से काफी प्रॉब्लम होती है। वो बिस्ट थंडर पाम फॉर्मेशन में ट्रैप हो चुका था। वो उठने की कोशिश करता है पर उठ नहीं पाता। लिन डोंग डियाओ को तेज कहता है कि अगर तुम ना होते तो मैं अपने डेवरिंग सील पावर को मेंटल पावर के साथ कभी नहीं मिला पाता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों पावर मिलने के बाद एक मार्शल आर्ट में बदल सकती है। डियाओ कहता है कि बच्चे, अभी भी तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। वो अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर एक मादा होती है। वो कहती है कि एवनली डीमन विसल में आपका रॉयल डीमन बिस्ट होने की वजह से सम्मान करती हूँ, इसीलिए मैंने आप पर हमला नहीं किया, पर आप इस इंसान की मदद क्यों कर रहे हो। लिन डोंग हैरान होता है कि यह बिस्ट डीमन बात कर सकता है। डियाओ कहता है कि इस रैंक के मैजिकल बिस्ट के पास बोलने की काबिलियत होती है, पर कई सारे बिस्टे को इंसानों की तरह बातचीत करना पसंद नहीं होता, इसीलिए इसने इतनी देर से बातचीत नहीं की। लिन डोंग उसकी बात समझ जाता है। लिन डोंग उससे टाइग्रेस के पास जाता है। वो उसे कहती है कि तुमने मेरे बच्चों को मार डाला ताकि तुम खुद की कल्टिवेशन बढ़ा सको। तुम इंसान काफी खुदगर्ज और कमीने प्राणी हो। डियाओ कहता है कि जरूर डीमन रॉक डायनेस्टी के लोगों ने इसके बच्चों को मारा होगा। लिन डोंग आगे बढ़कर उस टाइग्रेस से कहता है कि मैं आपको मारने के लिए यहाँ
यहाँ नहीं आया और वो उसे जियोयान को दिखाते हुए बताता है कि मैं अपने दोस्त को बचाना चाहता हूँ। टाइग्रेस एक डीमन बिस्ट को देखकर हैरान हुई। लिंडोंग बताता है कि जियोयान बचपन से ही मेरे पास रहा है और ये मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल एक पार्टनर की तरह। टाइग्रेस पूछती है कि तुम इसे कैसे बचाओगे। लिंडोंग कहता है कि मुझे आपके एसेंस ब्लड की आवश्यकता है। टाइग्रेस कहती है कि पहले मुझे आजाद करो और इस डीमन बिस्ट की ब्लड लाइन को देखने दो। लिंडोंग को उस पर ट्रस्ट था, इसीलिए वो अपने फॉर्मेशन को हटा देता है। टाइग्रेस उस जियोयान को चेक करती है और बताती है कि वाकई तुमने इस लिटिल डीमन बिस्ट का काफी अच्छे से ख्याल रखा और इस पर काफी सारे रिसोर्सेज खर्च किए, जिससे इसमें कई सारी ब्लड लाइन मौजूद है। लिंडोंग पूछता है कि क्या आपके ब्लड से इसे बचाया जा सकता है। टाइग्रेस कहती है कि बिल्कुल ये मुमकिन है, पर मेरे खून को कंज्यूम करने के बाद इसे निर्वाणा ट्रिब्यूलेशन से गुजरना होगा। मैं जब उस ट्रिब्यूलेशन से गुजरी थी तो सेलेस्टियल डीमन टाइगर क्लैन के एंसेस्टर ने मेरा मार्गदर्शन किया। डियाओ कहता है कि अब वाकई काफी अच्छा है क्योंकि ये ट्री ग्रेट बिस्ट क्लैन में से एक है। लिंडोंग पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। डियाओ बताता है कि टाइगर्स पहले से ही सेलेस्टियल डीमन टाइगर क्लैन ब्लड लाइन के साथ जुड़ी हुई है। अगर ये जियोयान भी इस ब्लड लाइन के साथ मर्ज होने में सफल हो पाता है तो न केवल इसके घाव ठीक हो जाएंगे बल्कि इसकी पूरी बॉडी का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और ये निर्वाणा रियल्म में पहुंच जाएगा। टाइग्रेस कहती है कि अगर ये उस निर्वाणा ट्रिब्यूलेशन को पार करने में सफल नहीं रहा तो ये लिटिल बिस्ट राग में बदल जाएगा। लिंडोंग परेशान होता है पर उसे जियोयान पर ट्रस्ट था। वो कहता है कि मुझे विश्वास है जियोयान ट्रिब्यूलेशन को पार कर लेगा। तो टाइग्रेस अब अपने एसेंस ब्लड को बाहर निकालती है और उसे लिंडोंग को सौंप देती है और वो जाते हुए कहती है कि मुझे उम्मीद है कि ये लिटिल बिस्ट उस ट्रिब्यूलेशन से बच पाएगा और वहां से चली जाती है। लिंडोंग कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि यह अर्थ स्प्लिटिंग टाइगर आसानी से मुझे ब्लड एसेंस सौंप देगी। डियाओ कहता है कि शायद उसे जियोयान को देखकर अपने बच्चों की याद आ गई होगी। लिंडोंग कहता है कि हमें जल्दी से एक अच्छी जगह खोजनी चाहिए जहां हम जियोयान की बॉडी को एसेंस ब्लड से रिफाइन करेंगे। लिंडोंग अब वहां से निकल जाता है। वो एक जाइंट ट्री में बनी गुफा में आ गए थे जहां डियाओ ब्लड एसेंस को जियोयान की बॉडी के साथ मर्ज करने लगता है, जिससे उसे काफी पेन हो रहा था। डियाओ कहता है कि मुझे लग रहा है कि इस बेवकूफ बाघ को इस ट्रिब्यूलेशन को पार करने में काफी परेशानी होगी। लिंडोंग कहता है कि जियोयान ने हमारे साथ सालों तक ट्रेवल किया और कई सारे ट्रायल्स और एक्सपीरियंस हासिल किया है। मुझे उम्मीद है कि इस दर्द को सहन करके ट्रिब्यूलेशन को पार कर लेगा। तभी हम डीमन रॉक डायनेस्टी के लोगों को देखते हैं जो उस जगह पर पहुंच चुके थे। शी जुआन भी अपने भाइयों के साथ वहां गया था। वो बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि यह लिंडोंग मेरी मुट्ठी से बचकर कहीं नहीं भाग सकता। उसने जियोयान की बॉडी पर लगे मार्क से उन्हें ट्रेस कर लिया था। वहीं डियाओ मर्जिंग प्रोसेस को लगातार आगे बढ़ा रहा होता है। तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। डियाओ कहता है कि कोई इस तरफ आ रहा है। वो ध्यान नहीं देते पर तभी लिंडोंग की नजर जियोयान पर लगे मार्क पर जाती है जिसमें से एनर्जी रिलीज हो रही थी और वो कहता है कि मुझे डर है कि डीमन रॉक डायनेस्टी के लोग हमारा पीछा कर रहे होंगे। डियाओ भी उस मार्ग को देख लेता है और कहता है कि मैं काफी लापरवाह था जो मैंने इस ट्रेस मार्ग पर ध्यान नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे। लिंडोंग कहता है कि तुम इस मर्जिंग प्रोसेस को जारी रखो, मैं उन लोगों का ध्यान भटकाऊंगा। डियाओ उसकी बात मान लेता है और कहता है कि तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा। लिंडोंग अब वहां से निकल जाता है। बाहर शी जुआन और बाकी सभी उसका इंतजार कर रहे थे। तभी लिंडोंग काफी फास्ट उनके पास से होते हुए गुजरता है और उनके ऊपर अटैक करता है। शी जुआन आसानी से उस अटैक को रोक लेता है पर लिंडोंग तेजी से भाग रहा है। शी जुआन और उसके सभी साथी लिंडोंग के पीछे जाते हैं। इससे जियोयान सेफ था। डियाओ ने मर्जिंग प्रोसेस को फास्ट कर दिया था। वो जियोयान से कहता है कि तुम्हें दर्द सहना ही होगा, हमारे पास वक्त नहीं है। लिंडोंग तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। शी जुआन काफी तेजी से उसके पास पहुंच जाते हैं। चेन मुंह उस पर अटैक करता है। लिंडोंग मुस्कुराने लगता है कि ये मेरे प्लान में फंस गए पर शी जुआन सभी को रुकने को बोलता है। सभी पूछते हैं कि हम उस लड़के को कैसे जाने दे सकते हैं। वो बोलता है कि गुस्से में हमें कभी भी पूरी तरीके से अंधा नहीं होना चाहिए। वो लड़का काफी चालाक है, उसने जानबूझकर हम पर हमला किया। वो हमें चिढ़ा रहा है ताकि हम उसके उस पालतू पिल्ले को नुकसान न पहुंचाए। हमें वापस चलना होगा जिससे वो खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा और वो पीछे मुड़ जाते हैं। लिंडोंग कुछ आगे जाने के बाद देखता है कि शी जुआन और उसके साथी उसके पीछे नहीं आ रहे। इससे वो परेशान होता है कि वो जरूर जियोयान को मारने गए होंगे और वो भी उस गुफा की तरफ बढ़ने लग जाता है। तभी आगे से शी जुआन उस पर अटैक कर देता है। लिंडोंग को इससे चोट आती है। उसे काफी गुस्सा आ रहा था। शी जुआन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं जानता था कि तुम अपने साथियों की काफी परवाह करते हो और उन्हें बचाने जाओगे पर बहुत देर हो चुकी है।
मैंने अपने सभी लोगों को उस पिल्ले को मारने भेज दिया। वो सभी लोग जियोयान की उस गुफा के बाहर पहुंच गए थे। डियाओ को भी इसका पता चल चुका था, पर वो मर्जिंग प्रोसेस को बीच में नहीं रोक सकता था। चेनमो, तांगपेंग और सभी अंदर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी वहाँ एक तेज विस्फोट होता है। लिनडोंग घबरा जाता है कि उन्होंने जियोयान को मार डाला, पर इससे शीजुआन खुश होता है, जिससे लिनडोंग उस पर तेजी से अटैक करने जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।